आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। विशिष्ट हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटाए जाने के आदेश पर लगाई रोक। सरकार से मांगा जवाब। भाजपा ने राज्य के मंत्री हफीजुल हसन पर लगाए गंभीर आरोप। पार्टी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा उनकी डिग्री का पाकिस्तान से है कनेक्शन। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लुगु पहाड़ मुठभेड़ में शामिल महिला नक्सली ने बोकारो में किया आत्मसमर्पण। खूंटी में 2 उग्रवादी गिरफ्तार। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हुई बारिश। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। 1 मई तक तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम चरण में ये पुरस्कार 71 विशिष्ट हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिए गए। झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार महावीर नायक भी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटाए जाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। डॉक्टर राजकुमार ने राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। अदालत ने तत्काल प्रभाव से 17/4/25 के उस आदेश को स्थगित कर दिया है जिसमें उन्हें हटाने का आदेश दिया गया था और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 6 मई को समय निर्धारित किया है। इस बीच राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने एवं शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जल्द इस मामले में अदालत में जवाब दाखिल किया जाएगा। डॉक्टर अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब वह कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो विपक्ष तरह तरह के हथकंडे अपनाकर कोर्ट पहुंच जाता है। हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। समय दिया गया है, सरकार रिप्लाई करेगी। कोर्ट का जजमेंट में तो कुछ नहीं कहूंगा। कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। जब मैं कुछ फैसले लिया तो सबसे ज्यादा मिर्ची भाजपा को लग गई। मैं तो कहूँ कि अगर सुझाव दीजिए, मैं काम करूंगा, नहीं करूंगा उसके बाद मीडिया में जाइएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स निदेशक मामले में हाईकोर्ट के फैसले को संविधान की जीत और सरकार की हार बताया है। उन्होंने राज्य के सभी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों से डॉक्टर राजकुमार की तरह लड़ाई लड़ने की अपील की है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के मंत्री हफीजुल हसन की डिग्री का पाकिस्तान से कनेक्शन होने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस यूनिवर्सिटी ने मंत्री हफीजुल हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी है वह संस्थान पूरी तरह से फर्जी है और उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान को बनाया। डॉक्टर उस्मान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं। उन्होंने एफिलिएशन दिया भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी को और उस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी को जो है पीएचडी की डिग्री घर में बैठे बैठे जो वो दे दी। यानी कि सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करके मालूम चलता है कि फर्जी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है उसने हफीजुल अंसारी को डिग्री दी और सब के सब लोग, चाहे वो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के वीसी हो, चाहे इस यूनिवर्सिटी के वीसी हो, सब के सब लोग शरीयत कानून वाले से जुड़े हुए लोग हैं।
रजिस्टर 2 कॉपी की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे किसान जनता पार्टी के लोगों ने आज गिरिडीह जिले के तिसरी अंचल के सीईओ के साथ दुर्व्यवहार किया। किसान जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने तिसरी अंचल के सीईओ को उनके केबिन में बंद कर दिया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बोकारो के नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ मुठभेड़ में सक्रिय रूप से शामिल प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लील मुनी मुर्मू ने आज बोकारो में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी और सीआरपीएफ कमांडेंट प्रकाश सी बादल मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों को चेतावनी दी कि वे सरेंडर कर दें, अन्यथा मारे जाएंगे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदा जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है। इधर खूंटी जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI का एरिया कमांडर सोमलाल महली और उसका सहयोगी साड मुंडा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी वरुण रजक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि इन नक्सलियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा गोली 4 पीस और PLFI का पर्चा 4 बरामद किया गया। उसमें दोनों अभियुक्तों का नाम सोमलाल महली और साड मुंडा है। गुमला जिले में पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने शहर के एक व्यवसायी से उग्रवादी संगठन PLFI के नाम से रंगदारी मांगी थी। कुछ संक्षिप्त खबरें। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कैंपस डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य छात्रों को सुविधा प्रदान करना है। पूर्वी सिंहभूम जिले में आदर्श सेवा संस्थान और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क ने बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। मामले में धर्म गुरुओं से समर्थन की मांग की गई है। गुमला जिले के जारी प्रखंड में आज उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और स्थानीय विधायक ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उपायुक्त ने कहा कि अब यहां के लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना होगा। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मौसम में बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रांची में तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। 1 मई तक तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कबड्डी। 10वीं झारखंड राज्य बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता खूंटी जिले के बिरसा कॉलेज में आज से शुरू हुई। प्रतियोगिता में 21 जिलों की 39 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। विशिष्ट हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटाए जाने के आदेश पर लगाई रोक। सरकार से मांगा जवाब। भाजपा ने राज्य के मंत्री हफीजुल हसन पर लगाए गंभीर आरोप। पार्टी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा उनकी डिग्री का पाकिस्तान से है कनेक्शन।
नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लुगु पहाड़ मुठभेड़ में शामिल महिला नक्सली ने बोकारो में किया आत्मसमर्पण। खूंटी में 2 उग्रवादी गिरफ्तार। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हुई बारिश। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। 1 मई तक तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।